सो फ्रेंड, आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम क्या सीखेंगे। रिमूव टू का यूज हम कैसे करते हैं, इसका रूल क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, ऐसे तो रिमूव टू के कई रूल होते हैं, जिसमें से एक रूल हमारा क्या है, ये है कि जब हमारे सेंटेंस में कोई भी हमारा इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस दिया है, उसमें हमारा टू क्या होता है, सिंगल होना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस आप देखिए, द सन इज टू हॉट, यहाँ पर क्या है, टू सिंगल आया है। द क्लास इज टू नॉइजी, ही इज टू फैट। कहने की मीनिंग ये है, जब किसी सेंटेंस में आपका सिंगल टू दिया रहता है तो उसको रिमूव टू करने के लिए उसका रूल क्या है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये रिमूव टू करने के लिए यहाँ हम क्या लगा देते हैं, रिमूव टू करके सो लगा देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसका रूल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पहले ये जो रिमूव टू है ना, ये टू है, टू को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ये जो टू है, ये हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब एडवर्ब का फंक्शन आपको पता है कि ये क्या होता है, वो किसी सेंटेंस में क्या किसके पहले आता है, एडजेक्टिव के पहले आता है, और एडजेक्टिव के पहले आकर के उसके क्या करता है, उस सेंटेंस के क्रिया को क्या करता है, इफेक्टिव करता है। ठीक है, ये एडवर्ब का हमारा रूल होता है, ये आपको पता है। मींस हमारा कोई एडजेक्टिव होगा, उसके पहले आएगा और उसके जो क्रिया होगा उसके फंक्शन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। एक ये हो गया। और दूसरा ये जो टू होता है ना, ये हमारा अफर्मेटिव होता है। क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। बट इसका मीनिंग क्या निकलता है, निगेटिव निकलता है। अब जैसे यही देख लीजिए, द सन इज टू हॉट, ये तो अफर्मेटिव है, बट आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी, एक इसका सेंस क्या निकला, निगेटिव है। ही इज टू फैट, वो मतलब अत्यधिक मोटा है, मतलब वो बहुत सीमा से परे मोटा है तो ये अफर्मेटिव वर्ड, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, निगेटिव निकल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं तो उसमें ये रिमूव सिंगल वाले टू को रिमूव करके वहां पर हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, ये आप ओवर लगा दीजिए, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा दीजिए, या एक्सेसिवली लगा दीजिए, या एक्सट्रीमली लगा दीजिए। मतलब इस वाले टू को रिमूव करिए, इसके जगह ये वाला जो वर्ड है यहाँ पर फिट करिए, इस चारों में से कोई एक भी। ठीक है, ये होता है। ऐसा करने से हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहां तक कोई डाउट आई तो आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे। कहने की मीनिंग सिंपल है। हमारा मेन कंक्लूजन क्या है कि इस तरह के सेंटेंस देगा, आपको बोलेगा कि इस सेंटेंस को आप क्या करिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होता है। ठीक है, एक तो निगेटिव सेंटेंस में हम लोग कैन नॉट, कुड नॉट, इज, आर, एम के बाद जो लगा देते हो, लेकिन इसका रूल थोड़ा क्या है, अलग है, वो इन्फिनेटिव क्लॉज फॉर्म में रहता है। ठीक है, चलिए लगाते हैं। दिस सन इज टू हॉट। अब यहाँ पर क्या करिए, इस यहाँ पर लगा दीजिए एक्सट्रीमली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द सन इज, यहां पर ये एक्सट्रीमली लगा दीजिए, एक्सट्रीमली हॉट। एक सेंटेंस ये हो गया। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों बन गया। और दूसरा देखिए, अब इसी को एक्सेसिवली लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, द सन इज एक्सेसिवली हॉट। अब इसको ये लिख दीजिए, ये आप क्या कर सकते हैं, द सन इज ओवर हॉट लिख दीजिए। या आप इसको थर्ड क्या लिख सकते हैं, द सन इज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हॉट। यहाँ ये सब जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, द सन इज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हॉट। इसी तरह क्लास वाले को देख लीजिए, द क्लास इज टू नॉइजी। बस सिंपल है, क्या हो जाएगा, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। ये हो गया। या दूसरा आप क्या लिखेंगे, द क्लास इज ओवर नॉइजी। ये हो गया। या इसको थर्ड क्या लिखेंगे, द क्लास इज, जो एक्सेसिवली है ना, ये लिख दीजिए, एक्सेसिवली नॉइजी। मतलब इसमें चारों में से आप कोई ओवर, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एक्सेसिवली और एक्सट्रीमली से कोई यूज कीजिए। इसी तरह यह क्या है, ही इज टू फैट, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ही इज ओवर फैट। तो ये जो हमारे ऐसा करने से ये जो हमारे सेंटेंस बने हैं, ये जो हमारे सेंटेंस है ना, ये हमारे सेंटेंस कौन से सेंटेंस कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे।
मीन्स आपको इसे सेंटेंस दे देगा, बोलेगा चेंज इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या रिमूव टू, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसी तरह हम एक सेंटेंस बोले द टी इज टू हार्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, या इसको रिमूव टू करेंगे तो क्या हो जाएगा द टी इज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हार्ड, या द टी इज एक्सट्रीमली हार्ड, द टी इज ओवर हार्ड, या द टी इज एक्सेसिवली हार्ड। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह एक सेंटेंस आप ले लीजिए, यहाँ पर जैसे ओवर है तो यहाँ पर एक्सट्रीमली फैट लिख दीजिए। चलिए इसको बना देते हैं, ही इज एक्सट्रीमली फैट। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस हम दे रहे हैं आपको, ये द मून इज टू कोल्ड, इसको क्या, इसको हम रिमूव टू करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द मून इज, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, द मून इज एक्सट्रीमली कोल्ड, या द मून इज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कोल्ड, द मून इज ओवर कोल्ड। आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको बना सकते हैं। देखिए बहुत इजी होता है, ठीक है। आई होप ये छोटा सा रूल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए रिमूव टू के बहुत से रूल है। आप लोग को इससे रिलेटेड फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम लोग क्या करेंगे उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।